नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास रचना पर बात करने वाले हैं, धर्मवीर भारती की कनुप्रिया। जी। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके जरिए राधा के प्रेम और उसकी जो सोच है, उसका जो दर्शन है, उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरी रचना है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि राधा कृष्ण की प्रेमिका थीं, बल्कि उस राधा को समझना है जिसके मन में आप देखिए गहरे सवाल उठते हैं। वो सोचती है, अपने होने का मतलब खोजती है। जी जी। जैसा भारती जी ने दिखाया है। जी। तो हम देखेंगे कि भाई समय के साथ उसका प्रेम, उसका विरह और फिर समर्पण, ये सब कैसे बदलता है, कैसे विकसित होता है। बिल्कुल, एक यात्रा है ये। सही कहा। और ये कहानी ना एक ऐसी पुकार से शुरू होती है जो जैसे समय से बंधी हुई नहीं है। प्रेम और जुदाई की ये जो भावनाएं हैं, ये तो हमेशा ही रही हैं। वैसे प्रासंगिक। कनुप्रिया की यही खासियत है कि ये जानी पहचानी कहानी को बहुत मानवीय स्तर पर ले आती है। राधा प्रेम में डूबी तो है, पर सवाल भी है मन में, बेचैनी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। जी। तो शुरुआत में राधा कृष्ण को याद कर रही है अपने मन की गहराइयों से, और वो सिर्फ एक आम गोपी नहीं है। स्रोत में जैसा आता है, वो कहती हैं, कृष्ण तुमने जब बांसुरी बजाई थी तो मैं केवल एक गोपी नहीं थी, मैं उस स्वर में घुली हुई आत्मा थी। मतलब ये जुड़ाव कितना गहरा है। ये कोई बाहरी चीज नहीं, ये तो जैसे आत्मा का मिलन है। हाँ, एक तादात्म्य है। और वो ये भी साफ करती है कि भाई प्रेम मेरे लिए कोई पूजा या रस्म नहीं है, ये तो मेरी सांस है, जैसे जीने के लिए जरूरी। बिल्कुल। और कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो वो जो खालीपन आता है, उसे भी वो मामूली जुदाई नहीं मानती। हाँ, ये दिलचस्प है। उसे लगता है ये दूरी, ये विरह भी रिश्ते का ही हिस्सा है। शायद एक अलग तरह का अनुभव, मुश्किल जरूर, पर है उसी प्रेम का एक रूप। बिल्कुल सही। और यहीं पर ना, ये शुरुआती हिस्सा मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि यहीं प्रेम की परिभाषा थोड़ी अलग तरह से रखी जा रही है। अच्छा। स्रोत में साफ कहा गया है, वियोग भी प्रेम का ही एक रूप है। काना, आप देखिए, आमतौर पर तो हम वियोग को प्रेम का अंत या उसमें कमी की तरह देखते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, एक नेगेटिव चीज मानते हैं। जी। लेकिन यहाँ उसे प्रेम की निरंतरता में देखा जा रहा है। ये उस शुरुआती प्रेम की जो जबरदस्त शिद्दत थी और फिर बिछड़ने का जो गहरा दर्द था, उसे तो दिखाता है, पर राधा उस दर्द में भी एक अनदेखा सा कनेक्शन, एक जुड़ाव महसूस कर रही है। तो ये सिर्फ दुख मनाना नहीं है, ये उस अनुभव में भी प्रेम को जिंदा रखना है। यहाँ अलगाव रिश्ते को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि उसे शायद एक नया, ज्यादा पेचीदा सा आयाम दे रहा है। अच्छा। और ये समझ आगे चलकर और गहरी होगी। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है, वियोग को भी प्रेम का हिस्सा मानना। इससे राधा के किरदार की गहराई पता चलती है। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, कहानी आगे बढ़ती है जी, और एक बड़ा मोड़ आता है। कृष्ण अब सिर्फ मथुरा वाले कनु नहीं रहे, वो द्वारका के राजा हैं। शासक। हाँ, शासक। एक बड़े राज्य के नीति, युद्ध, शांति, इन सब बड़े फैसलों के बीच वो वृंदावन की गलियों से, यमुना किनारे से बहुत दूर। जी, वो दुनिया बदल गई है। बिल्कुल। और इसी दूरी में, इसी बदले हुए माहौल में राधा के मन में एक कश्मकश शुरू होती है। द्वंद्व। हाँ, द्वंद्व। वो सवाल करती है, और ये सवाल ऐसे हैं ना जो दिल को छू जाते हैं, क्योंकि ये शायद हर उस इंसान के मन में उठते हैं जिसने प्रेम में दूरी या बदलाव महसूस किया हो। बिल्कुल। स्रोत में उसके शब्द हैं, क्या प्रेम केवल गोपियों के आंगन में ही सुंदर था? क्या धर्म और नीति के दरबार में उसका कोई स्थान नहीं? ये सवाल सिर्फ कृष्ण से नहीं, शायद पूरी दुनिया से है, उस व्यवस्था से है। और फिर वो एक बहुत ही निजी, चुभने वाला सवाल पूछती है, तुम सबके काना बन गए पर मेरे क्यों नहीं रहे? ये सीधा उस बदलाव पर चोट है कि मेरा कनु अब सिर्फ मेरा नहीं, वो पब्लिक फिगर हो गया है। हाँ, और यही हमें थोड़ा रुक कर सोचना होगा। ये जो सवाल हैं, ये किसी आम वीरिणी के आंसू नहीं है जैसे राधा को अक्सर दिखाया जाता रहा है। सही। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है। वो इसे एक आत्म जागृत नारी का प्रश्न कहता है। आत्म जागृत नारी। जी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आत्म जागृत मतलब जो अपनी चेतना, अपने वजूद के बारे में सचेत हो रही है। राधा यहाँ प्रेम के दायरे में अपनी खुद की पहचान, अपने होने का मतलब तलाश रही है। वो ये नहीं कह रही कि कृष्ण गलत कर रहे हैं, वो पूछ रही है कि इस नई व्यवस्था में कृष्ण की इस बड़ी भूमिका, उनके इस बड़े धर्म, मतलब राजधर्म के सामने मेरा जो निजी प्रेम है, मेरा जो अस्तित्व है,
क्या वो कहीं छोटा पड़ गया है? क्या वो इररिलेवेंट हो गया है? बिल्कुल। क्या उसका कोई मोल नहीं रहा? ये व्यक्तिगत प्रेम और सार्वजनिक कर्तव्य, जिसे हम प्रेम, धर्म और राजधर्म कह सकते हैं, उसके बीच का वो हमेशा चलने वाला संघर्ष है जिसे भारती जी ने राधा के जरिए उठाया है। ये प्रेम की परिभाषा पर, उसके मूल्य पर ही एक बहुत गहरा सवाल है। ये आत्मजागृत नारी वाली बात, ये वाकई राधा को एक बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाती है। एक विचारक के तौर पर तो क्या स्रोत ये बताता है कि इस द्वंद्व का, इस कश्मकश का कोई हल निकलता है, या ये दिखाता है कि भाई प्रेम और कर्तव्य हमेशा ऐसे ही टकराते रहेंगे? देखिए, स्रोत कोई बना बनाया आसान सा जवाब नहीं देता। वो राधा की अंदरूनी यात्रा दिखाता है कि वो कैसे इस द्वंद्व से गुजरती है और कैसे उसकी समझ बदलती है, विकसित होती है। अच्छा। ये टकराव शायद बाहरी दुनिया में तो बना रहता है, लेकिन राधा अपने अंदर इसका एक समाधान खोज लेती है। और यही कहानी का अगला बहुत अहम पड़ाव आता है, कुरुक्षेत्र, गीता का उपदेश। हाँ, ये तो बहुत ही निर्णायक मोड़ लगता है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, राधा वहां है नहीं। जी, शारीरिक रूप से नहीं है। हाँ, लेकिन स्रोत बताता है कि उसने उसे दूर से सुना या शायद अपने अंदर ही महसूस किया। उसे लगा जैसे गीता का हर शब्द, हर सिद्धांत, और खास तौर पे वो कर्मयोग वाला सिद्धांत, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हाँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जैसे उसी के लिए कहा गया हो। वो खुद से पूछती है, जैसा स्रोत में लिखा है, कृष्ण, जब तुमने अर्जुन से कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो क्या वो मेरे लिए नहीं था? क्या ये सिर्फ अर्जुन के लिए था? हाँ, और फिर वो एक क्रांतिकारी से नतीजे पे पहुंचती है, क्या प्रेम भी एक कर्म नहीं? वाओ। और ये सोच उसके लिए जैसे सब कुछ बदल देती है। यहीं से प्रेम की उसकी परिभाषा में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। जी। वो महसूस करने लगती है कि प्रेम का मतलब किसी पर हक जताना या उसे बांध कर रखना नहीं है, बल्कि उसे आजाद करना है, उसे उसके अपने रास्ते पर उसका अपना धर्म निभाने देना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रेम की समझ में एक जबरदस्त बदलाव है, एक दार्शनिक कदम है। स्रोत में वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आती है, प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, छोड़ना है। छोड़ना है। हाँ, ये राधा के बढ़ती हुई मैच्योरिटी और समझ की गहराई दिखाता है। और जब वो कहती है, कृष्ण तुम मेरे नहीं पर मैं तुम्हारी हूँ, क्योंकि प्रेम स्वामित्व नहीं, समर्पण है। तो यहाँ समर्पण का मतलब गुलामी या दबना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रेम का जो असली गहरा स्वभाव है, उसकी स्वीकृति है। वो समझ जाती है कि प्रेम कोई चीज नहीं जिस पर आप मालिकाना हक जता सकें। प्रेम तो एक एहसास है, एक भाव है, जिसे सिर्फ जिया जा सकता है, जिसमें खुद को सौंपा जा सकता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के। ये एक तरह की आध्यात्मिक आजादी है जो वो अपने प्रेम के अंदर ही खोज लेती है। वो कृष्ण को उनके कर्म, उनके धर्म के लिए आजाद कर देती है, और इस कोशिश में वो खुद भी उम्मीदों के बोझ से आजाद हो जाती है। ये सोचना कि प्रेम भी एक कर्म है और इसे बिना फल की चिंता किए करना है, ये तो प्रेम की पूरी धारणा को ही उलट पलट देता है। आमतौर पर तो प्रेम में उम्मीदें, अपेक्षाएं बहुत स्वाभाविक मानी जाती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, मानवीय स्तर पर तो होती हैं। लेकिन यहाँ स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रहा है। क्या ये समझना राधा के लिए आसान रहा होगा? मतलब ये जो अंदरूनी प्रक्रिया है, इसके बारे में स्रोत कुछ और बताता है? हाँ, स्रोत इसे एक प्रक्रिया के तौर पर ही दिखाता है। ऐसा नहीं कि कोई बटन दबा और ज्ञान मिल गया। अच्छा। उसके जो सवाल थे, जो कश्मकश थी, जो पीड़ा थी, वो सब उस प्रक्रिया का हिस्सा है। गीता के उपदेश को सुनना या महसूस करना एक ट्रिगर बनता है, एक उत्प्रेरक, जो उसे एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। ये समर्पण अचानक से नहीं आता, ये उन सवालों और उस दर्द से गुजरने के बाद ही आता है। ये उसकी आत्म जागृति का ही अगला पड़ाव है, जहां वो प्रेम को निजी इच्छाओं और उम्मीदों के दायरे से निकालकर एक ज्यादा बड़े, ज्यादा निस्वार्थ स्तर पर ले जाती है। ये उसकी साधना है, प्रेम की साधना। साधना, हाँ, ये शब्द बिल्कुल सही बैठता है। ये सिर्फ महसूस करना नहीं, ये एक तरह की प्रैक्टिस है, प्रेम को जीने का एक नया ढंग। जी। और फिर वक्त और आगे बढ़ता है। राधा अब सिर्फ वो युवा प्रेमिका या सवाल करती हुई स्त्री नहीं है। स्रोत हमें दिखाता है कि वो अब वृद्ध हो चली है, नदी किनारे शांत बैठी है, और कहीं दूर से, शायद अतीत से या शायद उसके अपने ही अंदर से, बांसुरी की एक हल्की सी मीठी सी धुन सुनाई देती है। धीमी सी। हाँ, धीमी सी। लेकिन अब उसके मन में कोई पुरानी टीस, कोई शिकायत, कोई सवाल बचा ही नहीं है। सिर्फ एक गहरी अथाह शांति है। सब शांत हो गया है। हाँ, वो अब उस परम सत्य को समझ चुकी है
जिसे शायद शब्दों में कहना मुमकिन नहीं। पर स्रोत फिर भी कोशिश करता है। कहता है, प्रेम वो नहीं जो दो शरीरों को मिलाए, प्रेम वो है जो दो आत्माओं को एक कर दे, भले ही वे सदा दूर रहें। क्या बात है। ये प्रेम की फिजिकल डायमेंशन से पूरी तरह ऊपर उठकर उसके रूहानी तत्व की पराकाष्ठा है। और इसी परम समझ के साथ वो बस मुस्कुरा देती है और महसूस करती है, या शायद कहती है, कृष्ण, अब मैं तुझ में विलीन हो गई हूँ। ये विलय कोई शारीरिक मिलन नहीं है, ये आत्मा का आत्मा में घुल जाना है, एक हो जाना। जी, ये वाकई यात्रा की यात्रा का दार्शनिक शिखर है। यहाँ आकर प्रेम जो है वो निजी भावनाओं, रिश्तों, यहाँ तक कि कृष्ण की भौतिक उपस्थिति या अनुपस्थिति के सवाल से भी ऊपर उठ जाता है। हाँ, वो मायने ही नहीं रखता अब। बिल्कुल, ये एक शुद्ध आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। शारीरिक नजदीकी या दूरी का महत्व पूरी तरह खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा के स्तर पर तो अब कोई दूरी बची नहीं है। स्रोत में वो जो बांसुरी की अंतिम धुनी का अनंत आकाश में घुल जाने का जिक्र है ना, हाँ, वो इसी विलय का प्रतीक है, जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं, जहाँ रूप मिट जाते हैं और सिर्फ भाव, सिर्फ होने का एहसास बाकी रहता है। राधा और कृष्ण दो नहीं रहते, वो प्रेम के उस परम तत्व में एक हो जाते हैं। यहाँ प्रेम अपनी सबसे ऊंची, सबसे शुद्ध अवस्था में पहुंचता है, जहाँ जुदाई में भी पूर्णता है, क्योंकि अंदर का सारा अलगाव मिट चुका है। ये समझना कि अलगाव में भी पूर्णता मिल सकती है, ये तो बहुत ही गहरा दर्शन है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि वो जो पीड़ा थी, वो सवाल, वो द्वंद्व जो राधा ने झेला, वो सब बेकार था, या वो इस आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी था? नहीं, स्रोत उसे बेकार नहीं दिखाता, बल्कि जरूरी दिखाता है। अच्छा, वो पीड़ा, वो सवाल, वो कश्मकश ही तो थे जिन्होंने राधा को सोचने पर, मंथन करने पर, अपने प्रेम और अपने वजूद का मतलब खोजने पर मजबूर किया। सही बात है। अगर वो सिर्फ वृंदावन की मीठी यादों में खोई रहती या सिर्फ विरह की आग में जलती रहती, तो शायद वो इस दार्शनिक ऊंचाई तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। वो आत्म जागृत नारी नहीं बन पाती। उसकी पीड़ा और उसके प्रश्न ही उसकी साधना के हथियार बने। उन्होंने ही उसे प्रेम के सतही रूप से उसके गहरे आध्यात्मिक सार तक पहुंचाया। तो वो यात्रा अपने सारे दर्द और संघर्षों के साथ इस अंतिम विलय के लिए अनिवार्य थी, जरूरी थी। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें जैसा कनुप्रिया के इन अंशों में हमें दिखता है, तो ये एक कमाल का रूपांतरण है। बिल्कुल। राधा एक ऐसी जोशीली प्रेमिका के रूप में शुरू होती है जिसके लिए प्रेम ही सांस है। फिर वो एक सोचने वाली, सवाल करने वाली, आत्म जागरूक स्त्री बनती है जो प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व से जूझती है, और आखिर में वो एक ऐसी दार्शनिक ऊंचाई पर पहुंचती है जहां प्रेम निजी इच्छाओं और उम्मीदों से आजाद होकर एक यूनिवर्सल सच, एक आध्यात्मिक विलय का अनुभव बन जाता है। जी, जैसे कि स्रोत के निष्कर्ष में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, वो बस प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है। हाँ, जैसे नदी बहती है बिना किनारे पर हक जताए। बिल्कुल सही कहा आपने। धर्मवीर भारती की ये रचना राधा को उसकी जो पारंपरिक, अक्सर एक दायरे में बांधी गई छवि है, उससे कहीं आगे ले जाती है। वो सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका या एक दुखी विरणी नहीं रह जाती। नहीं, स्रोत उन्हें एक जागरूक आत्मा, एक चिंतनशील स्त्री और सबसे अहम एक प्रेम की साधिका के रूप में स्थापित करता है। प्रेम की साधिका। जी, वो एक ऐसी साधिका हैं जो प्रेम के मुश्किल, चुनौती भरे रास्ते पर चलकर ही जिंदगी के गहरे मतलबों तक, आत्मज्ञान तक पहुंचती हैं। उनका प्रेम ही अंत में उनका दर्शन बन जाता है। ये प्रेम की अपनी एक अलग ही फिलॉसफी है जो यहाँ रखी गई है। कनुप्रिया के इन अंशों से गुजरना सच में एक गहरा अनुभव रहा। हमने राधा के प्रेम की बदलती परिभाषाओं और उसकी जो आत्म खोज की यात्रा है, उसकी एक बहुत ही मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाली झलक देखी। जी, ये कहानी प्रेम की बहुत ही निजी, तीव्र अनुभूति से शुरू होकर एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्य तक पहुंचने की कहानी है। ये वियोग से शुरू होकर विलय पर खत्म होती है, लेकिन ये विलय भी एक नए किस्म का है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे खुद सोच सकते हैं। जरूर। अगर कनुप्रिया के मुताबिक, जैसा स्रोत हमें दिखाता है, प्रेम की आखिरी सार्थकता आत्माओं के विलय में है, न कि शारीरिक उपस्थिति में, साथ रहने में या आप किसी पर हक जताने में। तो ये समझ आज के हमारे जमाने में रिश्तों, लगाव, अपनेपन और प्रेम की हमारी जो पारंपरिक सोच है, उसे किस तरह से दिखती है? क्या ये उसे कोई चुनौती देती है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम आज के दौर में
प्रेम को अधिकार या अपेक्षा से ज्यादा एक प्रवाह के रूप में, एक समर्पण के रूप में देखने की कल्पना कर सकते हैं, जैसा राधा ने अंततः किया। इस पर सोच